हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभा अध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि इस संबंध में किए गए कुछ उपायों पर मनन अवश्य करें। इस सरकार की एक पहल है ई वीज़ा योजना की शुरुआत और विस्तार के बारे में। इस योजना से अन्य बातों के अलावा भारत की बौद्ध विरासत को जानने समझने की जानकारी के लिए आने वाले पर्यटकों को सुविधा हुई है। सरकार बौद्ध विरासत स्थलों को और अधिक स्वागतपूर्ण गंतव्य के रूप में विकसित करने का भी गंभीर प्रयास कर रही है। मुझे बताया गया है कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए अलग अलग परिपथों में बौद्ध परिपथ को भी चिन्हित किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए 350 करोड़ रुपये से अधिक की समग्र परिव्यय वाली 5 योजनाओं को मंजूरी दी है। जब हम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों या स्टार्टअप के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, करोड़ों घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाते हैं और इस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। हमारे नौजवान भारत की आशाओं और आकांक्षाओं की बुनियाद है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में युवाओं और वरिष्ठ जनों सभी की सक्रिय भागीदारी थी, लेकिन उस संग्राम में जोश भरने का काम विशेष रूप से युवा वर्ग ने किया था। स्वाधीनता की चाहत में भले ही उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने हों, लेकिन वे सभी आज़ाद भारत, बेहतर भारत तथा समस्त भारत के अपने आदर्शों और संकल्पों पर अड़िग रहे। लेकिन सामाजिक कार्यों पर, जिनका आम तौर पर लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अधिक कठोरता से लागू होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन हर समय लोगों की भावनाओं पर नज़र रखे और लोग यह अनुभव करें कि प्रशासन भी उन्हीं में से एक है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिफलित कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। जो प्रशासक अपना कार्य भरसक ईमानदारी से कर रहा हो, उसे प्राय वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वास्तव में उसे आलोचना और आरोपों का सम्मान करना पड़ता है, जिससे वह दुखी और चिड़चिड़ा महसूस करता है। लेकिन एक योग्य प्रशासक हमेशा सही काम करेगा और साथ ही लोगों को यह अनुभव कराएगा कि वह उनकी आशाओं को फलीभूत कर रहा है। कि उसे लोगों को यह पता होना चाहिए कि वह कुछ सीमा तक प्रशासक को परामर्श दे रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उसे अपने निर्णय के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह अपने सैकड़ों हजारों सलाहकारों की बात न तो सुन सकता है और न ही उनसे सहमत हो सकता है, लेकिन अपने काम के तरीकों से उसे उन्हें यह अनुभव
करा देना चाहिए कि उसने उनकी सलाह पर पूरी तरह ध्यान दिया है और न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी सलाह को सम्मान की दृष्टि से देखता है, तब वह हर एक को संतुष्ट करने में सफल रहेगा। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ। इस समय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत 7 प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ हमारे सर्वाधिक गरीब और वंचित नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। इन सेवाओं में बिजली, बैंकिंग, कल्याणकारी और बीमा कार्यक्रमों के साथ साथ दुर्गम इलाकों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाना शामिल है। ग्राम स्वराज्य अभियान के दायरे में उन 117 आकांक्षी जिलों को भी शामिल कर लिया गया है जो आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारी विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं। लेकिन इन सब का लाभ तभी होगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएं और उस पर ईमानदारी से अमल किया जाए। इससे भी अधिक महत्व की बात तो यह है कि मोर्चे के कार्यकर्ता ईमानदारी से अपने हथियार डालकर राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित हो जाएं। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को हथियार उठाकर लोगों की हत्या करने का चस्का लग जाता है, वह आसानी से नहीं छूटा करता है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हमारे सामने आया है। इससे हमेशा ही सबके सामने कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। उपकुलपति महोदया जी, भारतीय परंपरा में दरिद्र नारायण की सेवा को सबसे अच्छा काम कहा गया है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अभित्वरित कल्याणे अर्थात कल्याणकारी काम सदैव तत्परता से करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सभी भारतवासी समाज और देश कल्याण के लिए तत्परता के साथ अपना योगदान देते रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा श्रम और कल्याण विकास की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई हैं, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उसमें मैं केवल कल्याण विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूंगा, खासकर उस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जहां पर काफ़ी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, अब तक आदिवासी योजनाओं में लगभग 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। यह सही है कि जो योजनाएं जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई है, उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए उनमें शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं लाभदायक होंगी, इनकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया और जो योजनाएं बनी भी, उन योजनाओं के बीच में भी बिचौलियों ने ही रुकावट डाली और इन योजनाओं में जिस ढंग से लाभ मिलना चाहिए था, उस ढंग से इसमें लाभ नहीं मिल पाया है। विराम।